हाय एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ग्राफ्स के बारे में। जैसे हमने अभी तक पोजीशन के बारे में पढ़ा, टाइम के बारे में पढ़ा, वेलोसिटी के बारे में पढ़ा, तो अब हम इनके बीच में जो बनने वाले ग्राफ्स हैं उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। जैसे पहला हमारे पास आता है पोजीशन टाइम ग्राफ। तो पोजीशन टाइम ग्राफ मतलब एक्स और टी के बीच में एक ग्राफ बनेगा। तो यहाँ पे हम दो केस पढ़ेंगे। इसमें पहला केस पढ़ेंगे फॉर अ बॉडी एट रेस्ट। एक बॉडी है जो रेस्ट पे है, तो टाइम बढ़ता रहेगा लेकिन उसकी पोजीशन जो होगी वो चेंज नहीं होगी। तो ये बना हमारा पोजीशन टाइम ग्राफ। ये है हमारी पोजीशन, वाई एक्सिस जो है वो पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रही है और एक्स एक्सिस टाइम को। देखिए टाइम बढ़ता जा रहा है लेकिन पोजीशन नहीं बढ़ रही है। अगर वाई एक्सिस टाइम को रिप्रेजेंट करेगी और एक्स एक्सिस इसको पोजीशन को, तो देखिए ये वाला ग्राफ बनेगा। देखिए यहाँ पे टाइम जो है ऊपर की तरफ बढ़ता जा रहा है लेकिन पोजीशन जो है उसकी बढ़ नहीं रही। तो यहाँ पे किसके लिए ग्राफ है? पोजीशन टाइम ग्राफ है रेस्ट के लिए, फॉर अ बॉडी एट रेस्ट। तो फॉर अ बॉडी एट रेस्ट पोजीशन जो ग्राफ होता है वो पैरेलल होता है टाइम एक्सिस के। देखिए यहाँ पे टाइम एक्सिस के पैरेलल है और यहाँ पे भी टाइम एक्सिस के पैरेलल है। लेकिन अगर हम ये पोजीशन टाइम ग्राफ किसी ऐसे बॉडी के लिए बनाते हैं जो कि यूनिफॉर्म मोशन में है, मतलब जिसकी वेलोसिटी जो है वो इस टाइम के साथ साथ क्या हो रही है? बढ़ रही है, तो उसका जो ग्राफ होता है वो कुछ इस तरह का ग्राफ होता है। ये हमारे पास वाई एक्सिस जो है वो पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रही है और एक्स एक्सिस किसको रिप्रेजेंट कर रही है? टाइम को। तो देखिए जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट क्या है? बढ़ रही है। मतलब दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यूनिफॉर्म मोशन है तो धीरे धीरे जितना टाइम बढ़ेगा उतनी ही डिस्प्लेसमेंट बढ़ रही है, उतनी ही डिस्टेंस बढ़ रहा है। जितना टाइम बढ़ रहा है उतनी ही डिस्टेंस बढ़ रहा है। ध्यान रहेगा। तो ये हो गया हमारा एक्स डिस्टेंस, ठीक है। ये हमारा एंगल हो गया थीटा और ये एम हो गया इसका स्लोप और ये हो गया हमारा टाइम। तो हमेशा ध्यान रखना है कि जो पोजीशन टाइम ग्राफ होता है उसका जो स्लोप होता है वो हमें वेलोसिटी देता है। क्या देता है? पोजीशन टाइम का ग्राफ का स्लोप जो होता है वो हमें वेलोसिटी देता है। इसको ध्यान रखने का तरीका क्या है? देखिए स्पीड वेलोसिटी बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम या डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो पोजीशन टाइम ग्राफ बना रखा है हमने। पोजीशन टाइम ये है पोजीशन और ये है डी, डिस्प्लेसमेंट पोजीशन है ना, और ये टी मतलब टाइम। तो इनका जो ग्राफ होगा वो हमें क्या देगा? वेलोसिटी देगा। इस तरह ध्यान रखना है कि वेलोसिटी बराबर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो इनका ग्राफ क्या देगा? हमें वेलोसिटी देगा। तो पोजीशन टाइम ग्राफ हमें क्या दे रहा है? इसका स्लोप हमें वेलोसिटी दे रहा है। तो अगर हमें वेलोसिटी निकालनी है तो इसका मतलब हमें स्लोप निकालना है, क्योंकि जो स्लोप होगा वही क्या होगी? वेलोसिटी। तो स्लोप निकालने के तीन तरीके होते हैं। स्लोप निकालने का पहला तरीका होता है इस एंगल की मदद से स्लोप निकालना। तो पहला तरीका है कि स्लोप बराबर टेन थीटा। तो अगर हमें एंगल पता है तो हम उस टेन एंगल की वैल्यू निकाल के आंसर कर सकते हैं। जैसे हमारे पास ये क्वेश्चन दे रखा है, सिंपल इसमें समझा देता हूं मैं। जैसे ये पोजीशन टाइम ग्राफ है, ये एक्स है पोजीशन, ये टाइम है, तो ये हमें स्लोप दे रखा। तो इसका जो स्लोप होगा वो हमें क्या देगा? वेलोसिटी देगा। तो वेलोसिटी बराबर स्लोप हो जाएगा और स्लोप की वैल्यू क्या होती है? टेन थीटा। तो यहाँ पे एंगल कितना है? 30 डिग्री। तो ये 10 30 करेंगे, ये हो जाएगा 1/√3। अगर मान लीजिए यहाँ पे एंगल ना देखे, ये वाला एंगल हमें गिवन होता तो हम क्या करते? 90 में से इस वाले एंगल को माइनस करते और ये वाला एंगल निकालते। तो स्लोप के लिए हमें नीचे वाला एंगल ही निकालना है, ये वाला एंगल नहीं निकालना है। तो ध्यान रखना है, ठीक है। कहीं ऐसा ना हो कि किसी क्वेश्चन में यहाँ पे दे दें एंगल 30 डिग्री तो हम लोग डायरेक्ट 10 30 कर लें। तो उस केस में क्या होगा? 90 - 30 मतलब 60। तो उस केस में हमारे फॉर्मूले में लगेगा 1060 डिग्री, जिसकी ठीक है। अच्छा, सेकंड पॉइंट होता है कि हमें अगर स्लोप निकालने के लिए दो पॉइंट गिवन है। मान लीजिए एक पॉइंट यहाँ पे गिवन है x1 y1 और एक ये वाला पॉइंट गिवन है x2 y2। तो x1 y1 और x2 y2 या हम बोल सकते हैं x1 t1 और x2 t2 की मदद से हम कैसे स्लोप निकालेंगे? तो स्लोप निकालने का फॉर्मूला होता है y2 - y1 अपॉन x2 - x1। तो यहाँ पे जो y है वो क्या है? x है और ये x की जगह क्या है? t है। तो हम क्या करेंगे? T2 - T1 अपॉन x2 - x1। तो ये हमने T2 किया 4 - 5 अपॉन 2 - 3। तो ये हो गया हमारा -1 मतलब 1 आंसर आ गया। तो स्लोप कितना आया? 1 आ गया। थर्ड तरीका होता है कि हमें इस लाइन की इक्वेशन गिवन होगी, हमें इस लाइन की जो है वो इक्वेशन गिवन होगी, इस पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट गिवन होगी। अगर हम उस डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन करते हैं तो वो भी हमें क्या देता है? स्लोप देता है। क्या देगा? स्लोप। तो जैसे हम इक्वेशन गिवन है y बराबर 3x² + 4x + 2। तो अगर हम dy अपॉन dx करते हैं तो ये हमारा आंसर कितना आएगा? 3 × 2 = 6x + 4। आती है ना डिफरेंशिएशन करना।
तो हमारा जो ये पोजीशन की डिफरेंशिएशन करके आया, ये हमें क्या देगा, स्लोप। तो 3 तरीके होते हैं स्लोप निकालने के। पहला है एंगल के मदद से, दूसरा है कोऑर्डिनेट्स की मदद से, और तीसरा है डिफरेंशिएशन की मदद से। तो ध्यान रखना है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो पोजीशन टाइम ग्राफ होता है उसका जो स्लोप होता है वो हमें क्या देता है, वेलोसिटी देता है। तो ये हमें ध्यान में रखना है अपने। क्लियर हुआ? अब जैसे हमें ये एंगल दे रखा है, क्वेश्चन दे रखा है। क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है कि एक ग्राफ दे रखा है इस तरह से, पोजीशन टाइम ग्राफ। 2 लाइनें रिप्रेजेंट कर रखी हैं, एक ए लाइन है एक बी लाइन है। ए लाइन का एंगल है 30 डिग्री, बी लाइन का है 60 डिग्री। तो पूछ रखा है कि विच लाइन रिप्रेजेंट ग्रेटर वेलोसिटी। तो वेलोसिटी के लिए हमें स्लोप निकालना पड़ेगा, जिसका स्लोप ज्यादा होगा उसका वेलोसिटी ज्यादा होगी। तो v1 बराबर tan थीटा, tan 30 किया तो आंसर आया 1/√3। v2 बराबर tan थीटा मतलब tan 60 डिग्री, तो tan 60 होता है √3। तो क्या ज्यादा है, v2 ज्यादा है, v1 कम है। तो v2 इज ग्रेटर देन v1। तो यहां से हमें पता चल गया कि जो ये 60 वाली लाइन है, बी वाली लाइन है, इसका स्लोप क्या है, ज्यादा है। तो इस तरह से ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बारे में। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बारे में अगर हम बात करें यूनिफॉर्म मोशन के बारे में, तो यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में है तो उसकी वेलोसिटी क्या रहने वाली है, उसकी वेलोसिटी हमेशा एक कांस्टेंट रहने वाली है। तो ये हमने वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाया, तो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी क्या रहने वाली है, कांस्टेंट रहने वाली है। तो ध्यान रखना है कि जो वीटी ग्राफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट हैविंग यूनिफॉर्म मोशन इज अ स्ट्रेट लाइन। तो ये तो हमने सिंपल सी बात की, एक्सेलरेशन 0 होता है। यूनिफॉर्म मोशन में वेलोसिटी क्या होती है, कांस्टेंट। इसका मतलब एक्सेलरेशन क्या होगा, 0। एक चीज यहां पे ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो हमें डिस्प्लेसमेंट देता है। क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट। कैसे ध्यान रखेंगे, वेलोसिटी बराबर होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट बराबर होता है वेलोसिटी इनटू टाइम। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप हमें क्या देगा, जो इसके बराबर है, डिस्प्लेसमेंट देगा। समझ में आया? तो फॉर्मूले की मदद से ये याद रखने हैं कि किसका क्या हमें क्या देगा। तो ध्यान रखना है कि, सॉरी यहाँ पे मैंने स्लोप बोला, ये एरिया होता है। एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स डिस्प्लेसमेंट। तो ध्यान रखना है कि एरिया बिटवीन वीटी ग्राफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज इक्वल टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। क्लियर हुआ? जैसे ये वीटी ग्राफ है तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट निकालनी है T1 से T2 तक की। तो इसका जो एरिया होगा वो हमें क्या देगा, वो हमें डिस्प्लेसमेंट देगा। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकाल लेंगे L इंटू बी करके, ये V हो गया और ये डेल टी हो गया। तो V इंटू डेल टी ये किसके बराबर होगा, डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा। समझ में आया? और क्वेश्चन है, पूछ सकते हैं कि अगर ये यूनिफॉर्म मोशन है, लेकिन अगर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ग्राफ होता तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में ग्राफ जो है वो इस तरह से ऊपर जाता है सीधे, क्योंकि पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो बहुत तेजी से बढ़ती है, ठीक है, एक्सेलरेशन में। और अगर यूनिफॉर्म रिटार्डेशन का होगा तो ग्राफ क्या होता है, नीचे आता है बहुत तेजी से। ध्यान रखना है। तो जैसे हमें ये दे रखा है एक वीटी ग्राफ है, ये कौन सा ग्राफ है, वीटी ग्राफ है। तो इसमें हमें डिस्प्लेसमेंट निकालनी है। तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब है जो एरिया कवर कर रहा है वीटी ग्राफ, मतलब ए बी सी ब्लॉक, इसका एरिया निकालेंगे। इन तीनों का एरिया जो आएगा वही डिस्प्लेसमेंट होगी। तो एरिया ऑफ ए, एरिया ऑफ बी, एरिया ऑफ सी। तो एरिया ऑफ ए कैसे निकाला, 1.5 इंटू 2। एरिया ऑफ बी कैसे निकलेगा, 2 से 6 के बीच में कितना गैप है, 4, और ये कितना है 0.5। तो 0.5 इंटू 4 प्लस इनके बीच में कितना गैप है, 2। तो ये वाली साइड आ गई 2, 14 माइनस 12 2 आ गया ना ये, और ये कितना आ गया -2.5। तो ये आ गया -5। तो इसे सॉल्व किया, 0 आ गया डिस्प्लेसमेंट। तो ध्यान रखना है। लेकिन ये एरिया भला ही 0 आया है, लेकिन नेट डिस्टेंस जो होगा, डिस्टेंस कितना आया है, 10 आया है। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, साइन लेंगे, लेकिन डिस्प्लेसमेंट में हम साइन नहीं लेते, हम मोड लेते हैं डिस्प्लेसमेंट का। तो डिस्टेंस 10 आया। तो कुछ कॉन्सेप्ट जो यहाँ से निकल के आया वो यही है कि जो पोजीशन टाइम ग्राफ होता है उसका स्लोप हमें क्या देता है, वेलोसिटी। लेकिन जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता है उसका एरिया हमें क्या देता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप हमें देता है एक्सेलरेशन, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया हमें देता है डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट। तो ध्यान रखना है, ये कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है कि स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ गिव्स वेलोसिटी, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स एक्सेलरेशन, एंड एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। तो हमने यहाँ पे स्लोप की बात इसलिए नहीं की क्योंकि कोई स्लोप आ ही नहीं रहा है यहाँ पे, क्योंकि ये यूनिफॉर्म मोशन है। लेकिन अगर नॉन यूनिफॉर्म मोशन की या फिर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की अगर बात करें तो स्लोप आएगा। तो उस केस में जो है वेलोसिटी टाइम ग्राफ का ये जो स्लोप है या ये वाला स्लोप है रिटार्डेशन वाला, ये हमें क्या देता है, एक्सेलरेशन देता है। और स्लोप निकालने का तरीका वही रहेगा जो हमने पहले पढ़ा।
या तो कोऑर्डिनेट्स गिवन होंगे या एंगल गिवन होगा या फिर हमें इक्वेशन गिवन होगी, उसका डिफरेंशिएशन करना है। तो ये कुछ ग्राफ्स हैं जो बेसिक इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करते हैं पोजीशन टाइम ग्राफ और वेलोसिटी टाइम ग्राफ, स्लोप और एरिया के बारे में। तो ये ओवरऑल जो एक कंक्लूजन है इन ग्राफ्स का वो यही है जो मैंने ग्रीन पेन से लिख रखा है कि पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप हमें वेलोसिटी देता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप हमें एक्सेलरेशन देता है, लेकिन जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया होता है वो हमें डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट देता है। तो ये हमें ध्यान में रखना है। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा।